प्रथम गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो पहला सवाल है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? तो कौन सा अधिवेशन में चुने गए? बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में चुने गए थे। बेलगांव में एक अधिवेशन हो रहा था, कब? 1924 में। उसी समय महात्मा गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में हुई। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? ये तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी? लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी बनी। नेक्स्ट सवाल, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोहन सिंह भक्काना। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया? ये भी बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। तो कब नवाजा गया? सन 1915 में महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। नेक्स्ट सवाल, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई? किसमें हुई? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल, मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की? तो होम रूल लीग की स्थापना की। कब की? 1916 में। कहाँ पर? पूना में। तो अच्छी तरह याद रखना है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने एक संस्था की स्थापना की। वह संस्था कौन है? होम रूल लीग। कब किया? 1916 में, मार्च 1916 ईस्वी में। कहाँ पे? पूना में। नेक्स्ट सवाल, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की? सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की। इससे ऊपर हम जो क्वेश्चन पढ़े कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की, ये पूना में किए। कब की? 1916 में। लेकिन एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना की। तो लेकिन ये कहाँ पर की? ये सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में की। नेक्स्ट सवाल, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुण डेल। नेक्स्ट सवाल, भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? महात्मा गांधी को। क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए महात्मा गांधी को सार्जेंट कहा जाने लगा। नेक्स्ट सवाल, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने की। नेक्स्ट सवाल,
महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1916 ईस्वी में अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया था? बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ला ने। हालांकि यह राजकुमार लिखा हुआ है लेकिन इसका पूरा नाम राजकुमार शुक्ला है। राजकुमार शुक्ला ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? कहाँ पे किए? तो नेक्स्ट सवाल, सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किए। नेक्स्ट सवाल, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी ने कहाँ किया? कहाँ किया? चंपारण में किए। नेक्स्ट सवाल, चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण का आंदोलन 1917 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। नेक्स्ट सवाल, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में भूख हड़ताल किए थे। नेक्स्ट सवाल, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? कर नहीं आंदोलन। ये खेड़ा जिला में महात्मा गांधी ने चलाया। नेक्स्ट सवाल, रॉलेट एक्ट कब लागू किया? 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किए। नेक्स्ट सवाल, रॉलेट एक्ट क्या था? यह एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दिए। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है, तो वहाँ पर ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट सवाल, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? जनरल डायर। एक अंग्रेज जनरल डायर थे और उन्होंने जलियांवाला बाग में जो सभा हो रहे थे उसमें बिना बताए सेना को गोली चलाने का आदेश दे दिया।
नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? आखिर यह हत्याकांड हुआ क्यों? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हो गई? सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 और कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? एक हंसराज भारतीय था जो अंग्रेज का क्या था, वो बात सुनते रहता था, वह अंग्रेज का ही सहायता करते रहता था, भारतीयों का नहीं। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। नेक्स्ट सवाल, किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? लॉर्ड हंटर ने। नेक्स्ट सवाल, जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? 3 भारतीय थे। नेक्स्ट सवाल, कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित की? मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए आयोग गठित की। इस आयोग के अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? जली नाम व्यक्ति के संपत्ति थे। नेक्स्ट सवाल, खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? मित्र राष्ट्रों के खिलाफ। मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के। नेक्स्ट सवाल, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने कर दी? भगत सिंह। नेक्स्ट सवाल, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। नेक्स्ट सवाल, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। नेक्स्ट सवाल, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। नेक्स्ट सवाल, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? मूल शंकर। नेक्स्ट सवाल, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। नेक्स्ट सवाल, वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में आए थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये पुर्तगाल के रहने वाले थे।
नेक्स्ट सवाल, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। नेक्स्ट सवाल, हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कौन सा है? बैसाखी है। नेक्स्ट सवाल, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, जो ये भी सवाल कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट सवाल, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम नेताजी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। नेक्स्ट सवाल, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट सवाल, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य। इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट सवाल, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। किसका? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। वहीं अगर बात करें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। इसे उगता हुआ सूरज भी कहा जाता है। सूर्योदय का देश या उगता हुआ सूरज के नाम से जाना जाता है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। नेक्स्ट, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी थी। इससे पहले कहाँ थी? कोलकाता में थी। थैंक यू। ऐसे ही महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके आप सभी के लिए मैं लाऊंगा।